કુશાગર ભટ્ટ હાલ રાજનાથ સિંહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर्स भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका श्रीगणेश कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है, आधार क्या है यह आरोप लगाने का? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 20 हैं, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2 हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने इस देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है, तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है। और अकेले इंदिरा जी ने सरकार गिराने की हाफ सेंचुरी लगा रखी थी। और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि हम लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप ये बतलाइए कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉप एंड डाउन करने का, उसको गिराने का काम किया हो? एक भी ऐसी कोई गवर्नमेंट हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई यदि होती है तो उसको भी बतलाते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। यदि ईडी ने गलत किया है तो आप अदालत जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। यदि गलत किया है तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो इसका क्या कारण है? ईडी ने, जो मेरे पास फिगर है, 2014 के बाद 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है और 22,000 करोड़ के कैश अब तक जब्त किए हैं। लेकिन 2014 के पहले ईडी ने केवल 34 लाख रुपए कैश ये जब्त किए थे। साथियों, यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का ओलंपिक खेल खेला गया कांग्रेस की हुकूमत में, और उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी तो वह कांग्रेस थी। वैसे तो 2036 में हम लोग, भारत में ओलंपिक हो रहा है और उसका आयोजन करेंगे, और इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बार की है। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र एक नए, समर्थ और विकसित भारत के निर्माण की यह पक्की गारंटी है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी और मैं मानता हूं तुष्टीकरण से भी यह प्रेरित है। साथियों, आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, मगर उनकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी। तो मैं समझता हूं कि अब जनता ने ये
सोच रखा है, निर्णय ले रखा है। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त करने की बात, तो इन लोगों ने समाप्त नहीं किया, लेकिन अब हमें ही इस कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है जनता ही अभी इस कांग्रेस को समाप्त करने पर का निर्णय ले चुकी है। साथियों, एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, वह अपनी क्षमता, प्रतिभा और विश्वसनीयता के आधार पर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यह है भारत के लोकतंत्र की ताकत। मेरा यह मानना है कि 2024 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, विश्वसनीयता का एक अकाट्य यह प्रमाण बनने जा रहा है। मेरी निश्चित मान्यता है। भारत के बारे में एक अमेरिकी राजदूत का कोट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एरिक गार्सेटी, अमेरिकन एम्बेसडर ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा है, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू वर्क ऑन द फ्यूचर, कम टू इंडिया। माने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति कैसी यह धारणा बनी हुई है, उसकी यह एक मिसाल है। और मैं एक नजीर और आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहले अमेरिका में लोग जब किसी बड़ी कंपनी में सीईओ की नियुक्ति करनी रहती थी, सवाल ये पूछते थे, सवाल क्या पूछते थे? सीधे सीधे कहते थे कि आप चूंकि इंडियन है इसलिए आप सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन अब कहा जाने लगा है, अब जाने लगा कि आप सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि आप इंडियन नहीं हैं। एक इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। और आज दुनिया की कंपनियों की सूची में हर 10 बड़ी कंपनी में एक सीईओ यदि किसी देश का है तो भारत का है। यह हमारी एक मेजर अचीवमेंट है जो कि पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप में हासिल की है। और भारत का स्टेचर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तेजी के साथ बढ़ा ही है, सारी दुनिया स्वीकार करती है। तो मित्रों, मेरी तरफ से बस इतनी ही बात है। आप लोग कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अभी चैनल का नाम, मीडिया का नाम पहले बोलिए, बाद में नाम बोलिए, बाद में माइक आप ही दो। मैंने आज से बोलिए। देखिए, इंडी अलायंस की जो लोग हैं मतदाता, उनको भी लगता है कि इंडी अलायंस किसी भी सूरत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उनके अंदर हताशा और निराशा है। स्वाभाविक रूप से एक वोटिंग के प्रति एक जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वह उत्साह उनके अंदर नहीं है। एक कारण तो यह भी है, एक कारण थोड़ा गर्मी का भी हो सकता है। क्या कहा है? क्या कहें? किसने चुनौती दी? बनारस में चुनाव लड़ेंगे महामंडलेश्वर। अरे भाई, चुनाव देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। चुनौती होगी, उनके लिए होगी, हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, जब राज्यों के विलय का प्रश्न था, तो हमारे राजा महाराजा जो भी यहाँ के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर सबने अपने राज्य का बहुत ही सहर्ष
विलय करने के लिए अपनी सहमति दी थी। सर, प्रधानमंत्री का भी बयान आया है राहुल के बयान के बाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के जो सहजादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, नवाबों सुल्तानों के खिलाफ कभी नहीं बोलते, बल्कि छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज और सभी राजा रजवाड़ों का वो अपमान करते नजर आ रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? देखते हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। गुजरात में प्रियंका गांधी थी, उन्होंने बोला कि मोदी जी सुपरमैन की तरह आते हैं, तो सुपरमैन नहीं है, मोबाइल मैन है। क्या कौन मैंने मोदी जी क्या कहा है? मोदी जी सुपरमैन की तरह आते हैं, सुपरमैन नहीं महंगाई मैन है, महंगाई मैन है। मोबाइल में नहीं, प्रियंका गांधी कल आई थी यहाँ, हाँ। उन्होंने कहा मोबाइल में मैंने सुपरमैन है, महंगाई मैन है। शायद सुपरमैन, महंगाई में है, सुपरमैन नहीं है सर। जब सुपरमैन नहीं है महंगाई मैन है। हाँ, नहीं, वो आम इंसान है। सुपरमैन क्या, वो आम इंसान है। और मैं कह सकता हूं दुनिया की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सर्वाधिक कम महंगाई यदि कहीं पर है, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि सर्वाधिक कम किसी देश में है तो हमारे और आपके देश भारत में है। कांग्रेस में आए हुए लोगों को पद दिए जाते हैं, टिकट दी जाती है, परंतु नितिन पटेल और जो भाजपा में है उसको साइडलाइन किया जाता है। अब ये लोकल लोगों से यहाँ सवाल पूछिएगा, उससे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतनी तेजी के साथ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। तो लोग बाहर से आएंगे, जो आते हैं बाहर से उनका स्वागत है। वैसे यह सच है कि 2014 में हम लोग जो डिफेंस आइटम्स होते थे उनका केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने मोर देन 21,000 करोड़ का डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है और ये हमारा एक मेजर अचीवमेंट है। और मैं बताता हूं कि जल्दी ही आप सबको इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि हमारी ये फिगर और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि डिफेंस आइटम्स माने चाहे मिसाइल हो, डिफेंस अन्य दूसरे वेपन्स हों, गोले हों, तोप हों, टैंक हों, भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। यह हमारी सरकार का संकल्प है और उसी संकल्प के अनुरूप ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने काम किया है और आज हम मोर देन 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं डिफेंस प्रोडक्शन की बात बताना चाहता हूँ, मोर देन 1 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हम लोगों ने इस साल किया है। अमित भाई बोलो। आज भी संसद बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो पुराना गढ़ माना जाता था रायबरेली और बेटी, उस जगह पे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही है। क्या उन्हें डर लगता है? भाजपा का क्या मानना है? क्योंकि कहा जाता है कभी रॉबर्ट वाड्रा लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी लड़ सकती है, राहुल गांधी भी अमेठी वापस जा सकते हैं। क्या भाजपा मानती है? नहीं, वो संशय की सीट तो है उन लोगों के सामने। वो समझते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता का मूड देख रहे हैं